आप अपने गाय भैंस को क्या खिलाएं कि उसका दूध उत्पादन ज़्यादा बेहतर हो। तो आज आपको बताएंगे वो 5 टिप्स जिससे आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। वो 5 टिप्स आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप भोजन दे रहे हैं अपने पशु को, क्योंकि आप सही तरीके से नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, आपके पशु के लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो ये 5 टिप्स आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो पॉइंट पे आते हैं, आपको बताते हैं ये 5 टिप्स क्या क्या है जिससे आप अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उसमें से पहला आता है संतुलित आहार देना, बैलेंस राशन। राशन का बैलेंस होना, जो आप राशन दे रहे हैं वो राशन सही मात्रा में कैसे रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, अनुपात हम आपको बता देते हैं मोटा मोटे में। आपको सूखा चारा जो लेना है वो लगभग 30% लेना है, हरा चारा लगभग आपको 50% लेना है और दाना मिश्रण आपको 20% लेना है। माने 30, 50 और 20 के रेशियो में आप अपने पशु को ये बैलेंस डाइट दें जिससे वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सके। यदि आप बैलेंस डाइट में नहीं देते हैं तो पशु क्या करता है, उसको रूमेन में लेता है, उसके बाद जो वेस्टेज आइटम उसके लिए लगता है, जो पचने लायक रहता है उसको पचा लेता है, जो वेस्टेज रहता है उसको निकाल के रेक्टम के सहारे माने लैट्रिन के सहारे उसको निकाल देता है, जिससे उसको सही प्रोटीन नहीं मिल पाती। प्रोटीन की डिफिशियंसी से पशु का दूध उत्पादन तुरंत घट जाता है। तो आपको बैलेंस डाइट में देना है ताकि आपका पशु उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा टिप्स है कि पशु के पास हमेशा पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें। जैसे आप दाना मिश्रण देने के लिए एक अलग से नाद बनाते हैं, उसी तरह से पानी के लिए भी एक अलग एक्स्ट्रा नाद रखें उसके पास, ताकि जब जरूरत हो आपका पशु आसानी से पानी को कंजेप्ट कर सके, पी सके। पशु जितना ज़्यादा पानी पिएगा उसका दूध उत्पादन ज़्यादा बेहतर होगा, उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्वस्थ होगा, जिससे पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा तो उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा बेहतर होगा। एक पशु को रोजाना कम से कम 40 से 60 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी आप अपने पशु को हमेशा उसके पास रखें ताकि वो पर्याप्त मात्रा में पानी पी सके। हो सके तो पानी में नमक डाल के दें या फिर दाने में या फिर चारे में नमक मिला के दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सके। तीसरा टिप्स, आप अपने पशु को मिनरल पाउडर हमेशा दें। मिनरल पाउडर आपके पशुओं के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिलाते हैं, क्योंकि आप नहीं जान रहे हमारे पशु में कितना मिनरल्स की डिफिशियंसी, किस मिनरल्स की डिफिशियंसी या किस मिनरल की कमी है। मिनरल्स की कमी होने की वजह से पशुओं में बहुत तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे बार बार वो बीमार पड़ना, इम्यूनिटी का लॉस होना, साथ ही साथ बार बार उसको थनैला हो जाना। मिनरल्स की कमी की वजह से पशु जल्दी गाभिन नहीं होता है, पशु जल्दी कंसेप्शन उसका नहीं मिलता है। कई बार आप कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं या फिर नेचुरल इंसेमिनेशन कराते हैं, फिर भी वो गाभिन नहीं होती। तो मिनरल्स की वजह से पशुओं में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स दिखने को मिलते हैं। इसलिए आप अपने पशु को मिनरल नियमित खिलाएं। नियमित का मतलब रोज खिलाएं। हो सके यदि आप सक्षम हैं तो आप अपने पशु को खरीद के मिनरल खिलाएं, बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का। इस मामले में सबसे बेहतर मिनरल होता है हिमालय कंपनी का हिमचिलेट। यदि आप सक्षम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महंगा आपको लग रहा है, उस कंडीशन में हमारे चैनल पर उपलब्ध है वीडियो जो मिनरल्स बनाने के लिए है, यानी आप घर बैठे मिनरल्स कैसे बनाएं, इसके लिए ये वीडियो उपलब्ध है। ऊपर में आई बटन है, इसको क्लिक करके आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आप सीख जाएंगे कि घर बैठे कैसे मिनरल बनाया जा सकता है। साथ ही साथ कैल्शियम भी बनाने का तरीका मैंने इस वीडियो में आप सभी को बतलाया है। साथ ही साथ मिनरल्स के साथ में कैल्शियम और फास्फोरस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पशु को। पशु को यदि फास्फोरस और कैल्शियम सीमित मात्रा में, माने जितना उसको ज़रूरत है उतनी मात्रा में नहीं मिला तो आपका दूध उत्पादन श्योरली घटेगा। कैल्शियम भी जरूरी है क्योंकि कैल्शियम से ही दूध बनता है। तो आपको जब आपका पशु दूध उत्पादन कर रहा हो, जितने दिन तक दूध उत्पादन कर रहा हो उतने दिन तक डेली आप अपने पशु को कैल्शियम दें। कैल्शियम बहुत जरूरी है जब उसका दूध उत्पादन आप ले रहे हों, जब उसका लैक्टेशन पीरियड हो, उस कंडीशन में। फास्फोरस भी जरूरी है जब वो प्रेग्नेंट रहे तब, इसलिए आप कैल्शियम फास्फोरस सहित अपने पशु को मिनरल्स हमेशा दें ताकि उसका दूध उत्पादन भी मेंटेन रहे। यदि वो गाभिन है तो उसमें किसी तरह की डिफिशियंसी भी ना आने पाए, वो बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर सके, बच्चा को अच्छे से पाल सके, जिससे आसानी से वो बच्चा दे सके, साथ ही साथ जेर भी निकाल सके। अब बताते हैं आपको टिप्स नंबर 4। होता क्या है, अमूमन किसान देखते हैं, जो गांव घर के किसान हैं, देहात के किसान हैं, उनके अंदर एक डीमेरिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। किसान क्या करते हैं, दिन भर अपने पशु को चराते हैं या फिर दिन भर उस पशु को खिलाते हैं। आप चारा दे दिए, कुछ भी दे दिए, वो खाता रहा, दिन भर खिलाते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, ये बहुत गलत तरीका है पशु को मैनेज करने का। आप अपने पशु को हमेशा 2 ही टाइम दें चारा।
कोई भी चीज़ खिलाएं 2 ही टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा आप अपने पशु को खिलाएं, क्योंकि वो एक बार में निगल लेता है, रूमन में स्टॉक करता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे उसको निकाल के जुगाली करता है। तो आप 2 ही टाइम अपने पशु को चारा दाना खिलाएं, नियमित तौर पे खिलाएं, ससमय खिलाएं। ससमय का मतलब ये है कि दिन भर आप ना दें, सुबह के टाइम और शाम के टाइम एक नियम बना लें और एक निश्चित समय पे आप अपने पशु को चारा दाना दें, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम करे। क्योंकि होता क्या है, जब आप उल्टा सीधा समय पे देंगे तो उसके रूमेन के उसके मेटाबॉलिज्म को ठीक से समझ में नहीं आएगा कि कब उसको पचाना है, क्या करना है, सारा सिस्टम उसका बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको एक निश्चित समय पे और नियमित डेली उसी समय पे आपको चारा दाना देना है, जिससे उसका दूध उत्पादन पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। अक्सर पशुपालक ये भी गलती करते हैं कि चारा दाना को इकट्ठा दे देते हैं, जैसे वो जितना मिलाए, जितना वो खाती है, इकट्ठे में चारा दाना को डाल दिए, और ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। जितना पशु कंजेप्ट करता जाए, बार बार उसको देना पड़े, वो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, नाद में इकट्ठा ना भर दें, ताकि पशु उसको आसानी से कंजेप्ट कर सके, आसानी से खा सके। बहुत सारे ऐसे कंडीशन में भी होता है कि आपका दाना चारा जो है खराब हो जाता है, पशु खाता नहीं, छोड़ देता है, तो ये भी आपका बचत होगा, चारा दाने का बचत भी होगा। साथ ही साथ वो जब बार बार आप उसको देंगे, भूसा चारा दाना देंगे, तो वो लालच की वजह से ज़्यादा खा पाएगा। तो आप अपने पशु को एक साथ ज़्यादा चारा ना दें, थोड़ा थोड़ा बांट करके बीच बीच में देखते रहें कब वो खा चुका, बांट करके उसको चारा दाना दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पशु चारा कंजेप्ट कर सके। अब 5वां और आखिरी टिप्स आपको बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी पशुपालकों के लिए। ये टिप्स है, आप अपने पशु को सब कुछ दे रहे हैं, सब दाना मिश्रण भी दे रहे हैं, नियमित समय पर भोजन भी दे रहे हैं, साथ ही साथ पानी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने पशु को मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस भी दे रहे हैं। एक चीज़ आप भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, जबकि सबसे छोटी गलती है, लेकिन इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा आपको भुगतना पड़ता है। समय पे टीकाकरण और ससमय पे डिवार्मिंग न कराना, माने कीड़े की दवा ना देना और टीकाकरण न कराना, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तो आप क्या करें, आप नियमित समय पे टीकाकरण कराएं। टीकाकरण 5 तरह के मुख्य वैक्सीन हैं, टीके हैं, जो आपको साल भर में 2 बार, माने 6-6 महीने पे लगवाने होते हैं। तो आप अपने पशु को नियमित समय पे टीकाकरण कराएं और ससमय डिवार्मिंग कराएं। डिवार्मिंग आप अपने पशु को 3-3 माह पे कराएं, बड़े पशुओं में, छोटे पशुओं में डॉक्टर की सलाह लेके कराएं, ताकि आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहे। डिवार्मिंग यदि आप समय पे नहीं करवाते तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है बता रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अचानक आपके पशु का पेट फूल जाता है, माने उसका रूमेन सही नहीं रहता है, उसका पूरा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पेट में कीड़े रहते हैं। जब पशु के पेट के अंदर कीड़े रहेंगे तो आप जो भी प्रोटीन युक्त चीज़ें देंगे पशु के शरीर में नहीं लग पाएगा। कीड़े ही सारा कुछ खा जाते हैं, सारे प्रोटीन्स जो है कीड़े खा जाते हैं। इसकी वजह से पशु आपका जल्दी मोटा तगड़ा नहीं होता, साथ ही साथ कंसेप्शन भी नहीं मिलता, बार बार आप याई करवाते हैं, वहाँ गाभिन भी नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है आपके पशुओं में कीड़े की दवा न देने की वजह से होती है। तो आप समय समय पे, माने साल भर में 3 बार कीड़े की दवा जरूर दें। साथ ही साथ अपने पशु को साल भर में 2 बार वैक्सीनेशन कराएं, माने टीकाकरण कराएं। वैक्सीनेशन मुख्य 5 तरह के होते हैं, 5 वैक्सीनेशन आप अपने पशुओं को ससमय जरूर लगवाएं। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आप सभी को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी सहायक रहा होगा डेयरी फार्मिंग के लिए। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।